तथा च व्यदधु सर्वम जदाह मधुसूदन वाचयित्वा स्वस्तैनम तद्रवेण गिरिद्विजा। मधुसूदन जो बात कहे, मधुसूदन जत आह तथा च सर्वम व्यदधु, जो बात जैसे कहे पूजा के विषय में उसको वैसे किए। सर्वम व्यदधु, विधान पूर्वकम कृतवंत, जो विधान था वो किए। विधान बेचारे गोपों के पास क्या था, कैसे करना क्या करना, एक एक चीज सब भगवान बताए थे, तो जैसे वो बताए थे वैसे किए। जथा मधुसूदन जत मधुसूदन आह तथा च सर्वम व्यदधु। तो सबसे पहले पूजा चालू हुई, स्वस्ति वाचन मंगलाचरण चालू हुआ। सवेरे कथा हुई थी कि ब्राह्मणों को बुलाया नंद बाबा ने, सूरदास जी लिखे हैं कि नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया और भगवान ने कहा था कि वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाइए। तो ब्राह्मणों को बुलाया गया और स्वस्ति वाचन चालू हुआ। वाचयित्वा स्वस्तैनम, स्वस्ति वाचन चालू हुआ। पहले वेद मंत्र होना चाहिए। वेद में जितने भी मंत्र हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ है महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यदि और कुछ मालूम न हो या मालूम हो तब भी सबसे पहले भगवान का कीर्तन गाना चाहिए। यही है स्वस्ति वाचन। वाचन का अर्थ है तो बोलना, शब्द का उच्चारण होना चाहिए, मंगलमय शब्द। और स्वस्ति का अर्थ होता है सुअस्ति, शोभन सत्ता। शोभन सत्ता हमारी स्थिति इस समय और आगे भी बिल्कुल ठीक रहे, और विशेष करके जिस काम को हम करने जा रहे हैं वह काम बिल्कुल सफलतापूर्वक हो जाए, कोई विघ्न न आवे। तो इसके लिए वेद के मंत्र पढ़े जाते हैं, जिनमें ऐसे ऐसे मंत्र है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन हरिः। ओम विष्णु 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 विष्णु, इस नाम केवल लेने से मंगल होता है, सारा विघ्न दूर हो जाता है। तो स्वस्ति वाचन कराया गया। यद्यपि वहां विघ्न आने का कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन संभावना थी कि बहुत भारी विघ्न आ सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़े देवता का तिरस्कार हो रहा है। इसके लिए ऐसे सामान्य रूप से भी कोई पूजा, कोई शुभ कर्म करने के पहले, यज्ञ आदि या कोई विशिष्ट कर्म, उसके पहले मंगलाचरण करना चाहिए। मंगल आचरण मंगलाचरण। तो मंगल करने वाली जो भी चीजें हैं, मंत्र हैं वेद में, तो उनमें भगवान का नाम ही सबसे मुख्य है। कृष्ण, गोविंद, राम, मधुसूदन इत्यादि नामों का उच्चारण होना चाहिए। कुछ भी मालूम नहीं है तो भगवान का नाम लेने से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा भगवान का कीर्तन करने की प्रथा है। किसी भी काम में शुरू में कीर्तन करना चाहिए, विघ्न नाश होता है, काम सफल हो जाता है। तो इसको सुअस्ति, स्वस्ति, शोभन सत्ता के लिए, ठीक स्थिति के लिए वाचन कहते हैं, स्वस्ति वाचन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मधुसूदन ने जो जो बात जैसे जैसे कहा, उन बातों को नंद बाबा आदि गोपों ने स्वीकार किया और जैसे वो कहे वैसे किया। इस श्लोक में भगवान के लिए मधुसूदन शब्द का प्रयोग है। मधुसूदन, सूदन का अर्थ होता है विनाशक, एक अर्थ। मधु
मधु नाम का एक दैत्य था जिसका वध भगवान ने किया था। तो मधुसूदन बोल रहे हैं, प्रवचन किए, उनकी बात माने। अतः सुखदेव गोस्वामी भी महाराज परीक्षित को आश्वासन दे रहे हैं कि गोपों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मधुसूदन है ना, मधु दैत्य का नाश किए तो इंद्र के अभिमान का नाश करना उनके लिए कौन कठिन है, और इंद्र कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इतनी अपना पूरा जोर लगा देंगे लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कथा सुनाते समय महाराज परीक्षित को इस सांत्वना दी जा रही है। उस पहले श्लोक में आया भगवता, भगवान के द्वारा, यहां शब्द आ रहा है मधुसूदन, मधुसूदन, अथवा मधुवत सारग्राही मिष्ट रसस्य विशेषण भोक्ता च। जो मधुवत सारग्राही हैं और मिष्ट रस के भोक्ता है, मधु के जो भोक्ता है, सूदन का भोक्ता भी होता है, मधु के भोक्ता है, इसलिए उनका नाम मधुसूदन। एक श्लोक में रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, एक बार भगवान कृष्ण राधा रानी से मिलने गए तो सखी ने कहा कि श्याम सुंदर आए हैं, लेकिन राधा रानी ने मान किया था। तो सखी ने कह दिया कि ये मधुसूदन आए हैं। तो मधुसूदन भंवरे को भी कहते हैं। तो राधा रानी ने कह दिया, जाकर कह दो किसी फूल का रस ले, भंवरा है तो यहां रहने की क्या जरूरत है। तो कई कई अर्थ किया उन्होंने, मधुसूदन का यहां पर क्या जरूरत है। तो सुखदेव गोस्वामी यहां भगवान के बल को प्रकट कर रहे हैं, अथवा उनके सुंदर वचन को। उस वचन को सुनकर नंद आदि गोप उसको स्वीकार कर लिए। जत वाह तथा च जत वाक्यम ब्रवीति, जो जो भगवान बोले, तथा च तद्वत एव च, बदले नहीं, अपना कोई नहीं लगा ये काम ऐसे होना चाहिए, काम ऐसे, जैसे श्री कृष्ण कहे वैसे सर्वम व्यदधु, सब कुछ किए, विधान पूर्वक कृतवंत, व्यदधु वि अदधु विधान पूर्वकम कृतवंत, स्वस्तैनम वाचयित्वा कारयित्वा ब्राह्मणे रीति शेष। स्वस्ति वाचन कराया गया क्योंकि वाचयित्वा है, बचवाए नंद बाबा, ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करवाए, और तद द्रव्येण तेन महेंद्र मख द्रव्येण, जो इंद्र यज्ञ के लिए सामान जुटाए गए थे, जो द्रव्य जुटाया गया था, उसी द्रव्य से सब भोजन सामग्री आदि से गिरी द्विजान, गिरिम द्विजांश्च उद्देश्य प्रतिभा, पर्वत को वह सब चीजें अर्पण की गई, और ब्राह्मणों को दी गई चीज। और चकार से अग्नि को आहुति दी गई। सब गौओं को तो घास दी गई, तो इंद्र को तो घास नहीं दिया जाता था, घास थोड़े देवता को देंगे, इसीलिए गिरी द्विजान। ये मुख्य रूप से ये है कि जो प्रसाद, जो भोग वहां जुटा था, जो वस्तु हरेक जो जुटाई गई थी, उसको भगवान ने तो कह दिया कि पर्वत को देना है, ब्राह्मणों को देना है, सबको खिलाना। तो पर्वत को दिया गया, गिरिराज गोवर्धन को, ब्राह्मणों को, और चकार से और सब लोग जुटे हुए थे, उन सब को बाद में प्रसाद दिया गया।
उसी को कह रहे हैं। उपहृत्य बलिन सम्यग आद्रिता जवसम गवाम गोधनानी पुरस्कृत्य गिरिम चक्रुः प्रदक्षिणम। उपहृत बलिन, बलिन ऊपर वाले कहा गया है गिरि द्विजन के लिए। पर्वत को और ब्राह्मणों को बलि दिए। बलि का अर्थ होता है भोजन, भोग। अत्यंत आदर के साथ, श्रद्धा के साथ अर्पण किया गया। और जवसम गवाम, गौओं को गवत दिया गया, घास दी गई। गोधनानी पुरस्कृत्य, और गौओं को आगे रख करके गिरि प्रदक्षिणम चक्र, गिरिराज जी की परिक्रमा किए। ये ध्यान रखना चाहिए कि गिरिराज जी को ही सारा द्रव्य अर्पित